हेलो गाइस, एक बार फिर से आपके अपने चैनल हिंदी वाई शोभन चैनल में आपका स्वागत है। हम लेके आए भारतीय संविधान में टॉपिक है आपातकाल एवं राष्ट्रपति शासन के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। जो हम पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। भारत में कब पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। तो सही आंसर दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, 1962 ईस्वी में। ठीक है, इसकी थोड़ी डिटेल पढ़ते हैं दोस्तों। चीन द्वारा भारत पर आक्रमण के समय भारत में सर्वप्रथम अनुच्छेद 352 के उपबंधों के तहत 26 अक्टूबर 1962 को राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई, जो 10 जनवरी 1968 तक चली। उस समय भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन तथा प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न। राष्ट्रीय आपातकाल के समय लोकसभा की अवधि को सर्वप्रथम राष्ट्रपति द्वारा कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है? तो सही आंसर दोस्तों क्या होगा? सही आंसर होगा 12 महीने तक। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न। संविधान के अनुसार एक राष्ट्रीय आपातकाल ऑपरेशन में रह सकता है। तो सही आंसर होगा अनिश्चित समय तक। ठीक है दोस्तों, इसकी थ्योरी पढ़ते हैं दोस्तों क्या क्या है। अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपातकाल उद्घोषणा किए जाने की तारीख से 1 मास की समाप्ति पर परिवर्तन में नहीं रहेगी यदि उस अवधि के समाप्त होने के पहले संसद के दोनों सदन संकल्प द्वारा उसका समर्थन नहीं करते। दोनों सदनों द्वारा संकल्प द्वारा अनुमोदित किए जाने पर उद्घोषणा 6 माह तक चल सकती है, परंतु यदि संसद 6 माह के अंदर पुनः अनुमोदन करती है तो यह आगामी 6 माह तक चल सकता है और इस प्रकार अनिश्चित समय तक बनी रह सकती है। ठीक है दोस्तों, आपातकाल की घोषणा अनुमोदन संसद द्वारा कितनी अवधि के लिए अंदर होना अनिवार्य है? तो सही आंसर दोस्तों क्या होगा? आपातकाल की घोषणा का अनुमोदन संसद द्वारा कितनी अवधि के अंदर होना अनिवार्य है? तो ऑप्शन नंबर बी, 1 माह। व्याख्यान पढ़ते हैं इसका। अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपातकाल जिसका युद्ध या बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह हो सकता है की घोषणा का अनुमोदन संसद द्वारा 1 माह की अवधि के अंदर होना अनिवार्य है, जबकि संसदीय अनुमोदन के पश्चात उद्घोषणा एक बार में 6 माह के लिए परिवर्तन में बनी रह सकती है यदि उसके पूर्व राष्ट्रपति ने इसे रद्द करने की घोषणा ना की हो। अगला, वित्तीय आपात प्रथम बार कितने दिनों तक लगाया जाता है? तो वित्तीय आपातकाल, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2 माह के लिए। व्याख्यान पढ़ते हैं। वित्तीय आपातकाल प्रथम बार 2 माह तक परिवर्तन में रहता है यदि संसद के दोनों सदनों के संकल्प द्वारा उसका अनुमोदन हो जाता है तो 6 माह के लिए बढ़ाया जा सकता है। अगला, राज्यों में राष्ट्रपति शासन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 356। अगला, राष्ट्रपति शासन प्रथम बार में कितने दिनों तक के लिए लगाया जाता है?
तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 6 माह के लिए। अगला प्रश्न, किसी राज्य में आपातकाल घोषित करने का प्राधिकार किसे है? तो किसे है दोस्तों? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति को। अगला प्रश्न, राज्य में संवैधानिक आपातकालीन घोषणा की स्थिति में भारत का राष्ट्रपति यह घोषणा कर सकता है कि राज्य की विधायी शक्तियां राज्यपाल के अधिकार में प्रयोग होंगी। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, व्याख्यान देखते हैं। राज्य में संवैधानिक आपातकाल की घोषणा की स्थिति में अनुच्छेद 356, 357 के तहत राष्ट्रपति राज्य की विधायी शक्तियां किसी प्राधिकारी समानता राज्यपाल को प्रत्यायोजित कर सकता है। ठीक है दोस्तों, राज्य में आपातकाल के समय राज्य का शासन किसके हाथ में रहता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति के हाथ में। ठीक है। अगला, अनुच्छेद 352 के अंतर्गत लागू आपात स्थिति के दौरान निम्नलिखित में से कौन से संवैधानिक उपबंध निलंबित रहते हैं? तो कौन से रहते हैं? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, मूल अधिकार। अगला प्रश्न, व्याख्यान पढ़ते। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपात की उद्घोषणा की जाती है। अनुच्छेद 19 में प्रदत्त अधिकार स्वतः निलंबित हो जाते हैं। यद्यपि आपात घोषणा उद्घोषणा के प्रवर्तन में न रहने पर अनुच्छेद 19 पुनर्जीवित हो जाता है, किंतु आपातकाल में किए गए कृत्यों को आपात के पश्चात चुनौती नहीं दी जा सकती है, जबकि अनुच्छेद 22, 20, 21 आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किए जा सकते। ठीक है दोस्तों। संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन भारत के राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 352। व्याख्यान देखते हैं इसका। संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत जब राष्ट्रपति को यह आभास हो जाता है कि युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत या उसके किसी राज्य क्षेत्र की सुरक्षा खतरे में पड़ गई है, तो वह राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा जारी कर सकता है। राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा को संसद द्वारा 1 माह के अंदर अनुमोदित किया जाना आवश्यक होता है, अन्यथा यह प्रवर्तन में नहीं रहेगी। अब तक अनुच्छेद 352 के तहत भारत के राष्ट्रपति ने 3 बार 1962 में, 1971 में, 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा जारी की है। ठीक है दोस्तों। इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन, आंतरिक अशांति के कारण किस वर्ष राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया गया? तो किस वर्ष किया गया था? तो ऑप्शन नंबर सी, 1975 में। व्याख्यान देखते हैं दोस्तों। आंतरिक अशांति के कारण वर्ष 1975 में राष्ट्रीय आपात लागू किया गया था। 26 जनवरी 1975 को की गई आपात की उद्घोषणा 21 मार्च 1977 को वापस लिया गया था। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने
भारत में प्रथम बार आपातकाल की घोषणा आंतरिक अशांति के कारण आधार पर की थी। मिलते हैं दोस्तों फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।